हम लोग बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 21 की। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इज 450 न्यूटन पर कूलम। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर 21 कहता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इज 450 न्यूटन पर कूलम। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। इट मींस कैपिटल ई की वैल्यू अपने पास है 450 न्यूटन पर कूलम एंड हमको अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस स्मॉल आर, यहां पर एक पॉइंट पी को लेट कर लिया। तो हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिस भी पॉइंट पे फाइंड आउट करनी होती है वहां पर 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को प्लेस कर देते हैं। ये क्यू चार्ज इसमें जो फोर्स लगाएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बाय कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस q into 1q अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ इलेक्ट्रिक चार्जेस 1/r स्क्वायर। देन जो कैपिटल ई की वैल्यू अपने पास 450 है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 into 10 to the power 9। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस है 1 मीटर, स्मॉल r इज इक्वल टू 1 मीटर, देन 1 होल स्क्वायर, 9 5 45 0, then q is equals to r student 5 into 10 to the power minus 8 coulomb। Then this is the amount of electric charge। Next numerical number 22, 2 point charges q1 is equals to plus 0.2 coulomb and q2 is equal to plus 0.4 coulomb are 0.1 meter apart। Find the electric field at number first, midpoint between the charges, number second, a point on the line joining q1 and q2 such that it is 0.05 meter away from q2 and 0.15 meter away from q1। देन नंबर फर्स्ट इसमें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस q1 है अपना प्लस 0.2 कूलम, q2 है प्लस 0.4 कूलम। इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। q1 चार्ज एंड q2 चार्ज के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट नंबर फर्स्ट न्यूमेरिकल में कह रहा है कि हमको इन दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। मतलब मिड पॉइंट इट मींस 0.5 मीटर डिस्टेंस, सॉरी 0.1 मीटर टोटल डिस्टेंस है, देन 0.05 मीटर डिस्टेंस यहां से एंड 0.5 मीटर q2 चार्ज से। यहां हमें पॉइंट P में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज यहां प्लेस कर दीजिए। q1 चार्ज इसको रिपेल करेगा बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 एंड q2 चार्ज इस 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को रिपेल करेगा बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर E2। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग q1 चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस q चार्ज प्लस q1 चार्ज एट पॉइंट P
at point P. Vector E1 is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 upon distance 0.05 whole square. Then student ये बना आपका 5 into 10 to the power minus 2, then 9 into 10 to the power 9, value of Q is 0.2 upon 5 into 10 to the, sorry 25 into 10 to the power minus 4. Then 1 point के बाद डेसिमल है तो नीचे एक जीरो इंक्रीज कर ले। तो स्टूडेंट वेक्टर E1 की वैल्यू आ रही है 18 अपॉन 25 इंटू 10 टू द पावर 12 न्यूटन पर कूलम। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q2 चार्ज एट पॉइंट P। वेक्टर E2 इज इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon naught amount of electric product of both electric charges upon distance between them 0.05 whole square। 9 into 10 to the power 9 into value of Q2 is 0.4 upon 25 into 10 to the power minus 4। पॉइंट हटाएंगे नीचे एक जीरो इंक्रीज करेंगे देन वैल्यू आ जाएगी 36 अपॉन 25 इंटू 10 टू द पावर 12 न्यूटन पर कूलम। स्टूडेंट वेक्टर E1 की वैल्यू स्मॉल है, वेक्टर E2 की वैल्यू ग्रेटर, और वेक्टर E1 एंड वेक्टर E2 बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सो कैपिटल E इज इक्वल टू द E2 minus E1 is equal to the 36 by 25 into 10 to the power 12 minus 18 upon 25 into 10 to the power 12. Then E is equal to the 18 upon 25 into 10 to the power 12 Newton per coulomb towards E2. It means from 0.4 coulomb to 0.2 coulomb. Then this is the resultant electric field intensity, which is from 0.4 coulomb of electric charge to 0.2 coulomb of electric charge. (22) न्यूमेरिकल नंबर में सेकेंड पार्ट है अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2 सच दैट इट इज 0.05 मीटर अवे फ्रॉम Q2 एंड 0.15 मीटर अवे फ्रॉम Q1। इट मींस जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, पॉइंट ए में सिचुएटेड है Q1 इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉइंट बी में लेट कर लेते हैं Q2 इलेक्ट्रिक चार्ज सिचुएटेड है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि Q2 से 0.05 डिस्टेंस पे पॉइंट है, तो Q2 से 0.05 मीटर पे पॉइंट P है, एंड Q1 से 0.15 मीटर डिस्टेंस पे पॉइंट P है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो बिल्कुल सेम टू सेम न्यूमेरिकल है, उसी तरीके में सॉल्व करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ड्यू टू प्लस Q1 चार्ज एट पॉइंट P, देन वेक्टर E1 इज इक्वल टू 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को प्लेस करते हैं, बोथ रिपेल करेंगे। वेक्टर E1 से इसने रिपेल किया है और वेक्टर E2 से इसने भी रिपेल किया, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। देन ऐड करने पर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अमाउंट ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन Q1 to point P स्क्वायर 9 into 10 to the power 9 into 0.2 upon 225 into 10 to the power -4। पॉइंट का 0 इंक्रीज करो, क्लियर। देन 9 to 18 upon 225 into 10 to the power 12। Again electric field intensity due to plus Q2 charge at point P, vector E2 is equals to 1/4 pi epsilon naught Q2 upon distance 0.05 whole square 9 into 10 to the power 9 into 0.4 upon 25 into 10 to the power -4 upon 10, 36 by 25 into 10 to the power 12 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। So capital E resultant electric field intensity at point P, capital E E1 plus E2, capital E is equals to 18 by 225 plus 36 by 225 into 10 to the power 12 from Q1 to Q2, from Q1 to Q2। Student, next numerical number 23. A point charge of -2 microcoulomb is placed at a distance of 2 meters from another point charge of 3 microcoulomb in air. Find the magnitude and direction of the electric field at a point which is situated at a distance of 1 meter from both these charges. Then a point charge of 23 number numerical में a point charge of -2 microcoulomb Q1 is equals to -2 microcoulomb is placed at a distance of 2 meter from another point charge Q2 is equal to 3 microcoulomb। Distance between these two electric charges 2 meter और ये एयर में प्लेस्ड है, देन K is equal to 1। Find the magnitude and direction of the electric field at a point which is situated at a distance of 1 meter from both these charges। It means Q1 charge एंड Q2 चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज 2 मीटर और इनका जो मिड पॉइंट बनेगा 1 मीटर यहां से डिस्टेंस Q1 चार्ज से इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। 1 मीटर डिस्टेंस Q2 चार्ज से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को प्लेस करेंगे, Q1 रिपेल करेगा, सॉरी ये Q1 निगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है, देन ये अट्रैक्ट करेगा वेक्टर E1 और Q2 पॉजिटिव चार्ज है, देन ये रिपेल करेगा वेक्टर E2। इन दोनों के सम से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी। तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P due to
Q1 charge capital E is equals to 1 by 4 pi, V1, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 upon distance 1 whole square. 9 into 10 to the power 9 into Q1 is the 2 into 10 to the power minus 6 coulomb. Micro हटाओ 10 to the power minus 6 लगाओ. Value 1 whole square 1 e. Then 9 to the 18 into 10 to the power 3 Newton per coulomb from Q2 to Q1 charge. From Q2 to Q1. Again, electric field intensity at point P due to Q2 charge, vector E2 is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q2 upon 1 whole square 9 into 10 to the power 9 into value of Q2 3 into 10 to the power minus 6 coulomb upon 1 whole square. It means 1. 9 3 is 27 into 10 to the power 3 Newton per coulomb from Q2 to Q1. Since vector E1 and vector E2 both are in the same direction, then resultant electric field intensity at point P will be the sum of both electric fields E1 plus E2. Then E is equals to 18 into 10 to the power 3 plus 27 into 10 to the power 3. 7 8 15 2 1 3 1 4. 45 into 10 to the power 3. E is equals to 4.5 into 10 to the power 4 Newton per coulomb from Q2 to Q1 charge. From 3 microcoulomb to minus 2 microcoulomb in vector. Now students, next numerical 24. Unlike electric charges, each of 1000 microcoulomb are at a distance of 2 meters from each other. Calculate the electric field at the midpoint of the line joining them and at a point at equal distance of 4 meters each charges. Show the direction of resultant field in a diagram. Then student नंबर 24 न्यूमेरिकल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. हम लोग पहले इसका फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करते हैं जिसमें वो दोनों इलेक्ट्रिक चार्जेस के मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए गया. देन 24 में फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज को लेट कर लेते हैं प्लस 1000 माइक्रोकूलम. This is 10 to the power 3 micro, it means 10 to the power minus 6, then it will be 10 to the power 3 coulomb. Minus 3 coulomb, sorry. 10 to the power minus 3 coulomb. Q2 will becomes minus 1000 microcoulomb is equals to minus 10 to the power minus 3 coulomb. Distance between these two electric charges is 2 meters. Then Q1 electric charge is at point A, Q2 electric charge is at point B. Line joining both electric charge is this. Midpoint ये बनेगा हमारा point P, 1 meter from point A and 1 meter distance apart from point B. Put 1 coulomb electric charge and show the direction of electric force acted by Q1 and Q2 electric charge on this 1 coulomb electric charge. Then positive को repel करेगा. This is the direction of
electric force or electric field intensity due to Q1 charge on 1 coulomb electric charge placed at point P. Q2 is negative and 1 coulomb is positive, then both will attract to each other. Then vector E2, it means vector E1 and vector E2 both are in the same direction, then resultant electric field intensity is equal to the sum of both electric field intensities. Electric field intensity due to Q1 charge at point P. Vector E1 is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 upon 1 whole square. 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power minus 3 upon 1 whole square 1. It means 9 into 10 to the power 6 Newton per coulomb from Q1 to Q2. From Q1 to Q2. Again, electric field intensity due to Q2 charge at point P. Vector E2 is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q2 upon 1 whole square 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power minus 3 1 whole square 1. 9 into 10 to the power 6 Newton per coulomb from Q1 to Q2. Since vector E1 and vector E2 both are in the same direction, then the resultant electric field intensity at point P, vector E is equals to vector E1 plus vector E2. E is equals to E1 plus E2. E is equals to 9 into 10 to the power 6 plus 9 into 10 to the power 6. 18 into 10 to the power 6 Newton per coulomb from plus 10 to the power 3 coulomb to minus 10 to the power 3 coulomb. Then this is the resultant electric field intensity at point P. नाउ स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 25 में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है एबीसी. इक्विलेटरल ट्राइंगल है एबीसी. ए बी सी. ए में एक चार्ज Q इज इक्वल टू 0.1 माइक्रो कूलम प्लेस है. अब क्या है कि ये जो लाइन बीसी है इसके मिड पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वाट कैलकुलेट करनी. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट कि पॉइंट ए से पॉइंट O तक की जो डिस्टेंस होगी वो A बाई √3 होगी, where A is equal to the side of equilateral triangle 10 centimeter, it means 0.1 meter. And पॉइंट O से जो पॉइंट P का डिस्टेंस होगा वो है A बाई 2√3. A बाई 2√3. Then total distance between point A to P, तो A to P जो डिस्टेंस बनी दैट इज A बाई √3 प्लस A बाई 2√3. इट मीन्स 2√3 2A प्लस A 3A अपॉन 2√3 AP.
then AP is equal to the 3 into 0.1, it means 0.3 upon 2 root 3. Since electric field intensity capital E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q upon AP square, then E is equals to 9 into 10 to the power 9 into 0.1 into 10 to the power 6 upon 0.3 whole square upon 2 square upon root 3 square. It means 9 into 10 to the power 9 into 0.1 into 10 to the power 6 upon 0.09 into 4 into 3. Then after 2 point decimal, after 1 point decimal, 9 से 9 cancel. E is equals to 4 3 is 12. 12 into 9 6 15. Sorry, it will be minus. It will be minus 6. Then plus 3 plus 1 plus 4. So 12 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. From point A to P. From A to P. Clear, student? Now students, we are going to solve numerical number 26. ABC is an equilateral triangle whose each side is 0.05 meter. At A and B are placed charges of plus 50 by 3 into 10 to the power minus 9 and minus 50 by 3 into 10 to the power minus 9 coulomb respectively. What will be the magnitude and direction of the resultant field at C? This is an equilateral triangle ABC. A, B, C. Amount of electric charge placed at point A is plus 50 by 3 into 10 to the power minus 9 coulomb. Amount of electric charge placed at point B, Q2 is equal to minus 50 by 3 into 10 to the power minus 9 coulomb. Side of equilateral triangle A is equal to 0.05 meter. What will be magnitude and direction of the resultant field at C? Then students, electric field due to Q1 charge at point C, vector E1. Electric field due to Q2 charge, vector E2. Vector E1 is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 upon distance 0. It means 5 into 10 to the power minus 2 meter. 5 into 10 to the power minus 2 whole square. 9 into 10 to the power 9. Q1 is 50 upon 3 into 10 to the power minus 9 into 25 into 10 to the power minus 4. Then calculate that 3 3 is 9, 25 to the 50, 6 into 10 to the power 9 से 10 to the power minus 9 cancel. It means 6 Newton per coulomb. 6 into 10 to the power 4, sorry. 6 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. Again E2 is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q2 upon 5 into 10 to the power minus 2 whole square. 9 into 10 to the power 9. Value of Q2 is 50 by 3
into 10 to the power minus 9, 25 into 10 to the power minus 4, 3 3s are 9, 25 2s are 50, 6 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। स्टूडेंट ये एंगल 60 डिग्री है, क्लियर, एंड ये एंगल भी 60 डिग्री है। देन ये एंगल भी 60 डिग्री होगा एंड ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, क्लियर है। वेक्टर E1 का है कंपोनेंट E1 cos 60 डिग्री, वेक्टर E2 का है कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाला E2 cos 60 डिग्री, इसका एक कंपोनेंट निकलेगा E1 sin 60 डिग्री एंड E2 sin 60 डिग्री। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ E1 एंड E2 बोथ आर 6 into 10 to the power 4, then E1 sin 60 डिग्री कैंसिल कर देगा E2 sin 60 डिग्री को, बिकॉज मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट। देन कैपिटल E इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का सम ही होगा, E1 cos 60 डिग्री प्लस E2 cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 2E1 cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 into 6 into 10 to the power 4 into 1 by 2, 2 से 2 कैंसिल, then resultant electric field intensity E is equals to 6 into 10 to the power 4 Newton per coulomb from plus 50 by 3 into 10 to the power minus 9 coulomb to minus 50 by 3 into 10 to the power minus 9 coulomb। Numerical number 27. An electron and a proton are at a distance of 0.53 angstrom. Find their dipole moment. In numerical number 27, there is an electron and a proton, and distance between these 2 point electric charges 12 is equal to the 0.53 angstrom. It means 0.53 into 10 to the power minus 10 meter. Then the electric dipole moment vector P is equals to Q into 2L. Amount of any one charge of this dipole is E into 2L is E, and E is equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 into 2L 0.53 into 10 to the power minus 10। फिर इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो सॉल्व करने पर आंसर आएगा 8.48 into 10 to the power minus 30 coulomb into meter from electron to proton, from electron to proton। Numerical number 28. The electric dipole moment of HCl molecule is 3.4 into 10 to the power minus 30 centimeter. Sorry, coulomb into meter. Find out the distance between the H and Cl ions. Then in numerical number 28, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच जो डिस्टेंस है वो 12 हमको फाइंड आउट करनी है। एंड हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है क्लोरीन अपने तरफ ले लेती, तो हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन में निगेटिव चार्ज है। देन चार्ज जो हम लोग कंसीडर कर 1.6 into 10 to the power minus 19 ड्यू टू एक्सेस और रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन क्यूलम। देन 12 डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसमें दिया गया है दैट इज 3.4 into 10 to the power minus 30 coulomb into meter. Since P is equal to Q into 2L, then 2L is equals to P by Q.
3.4 into 10 to the power minus 30 upon 1.6 into 10 to the power minus 90. Then 2l is equal to the, सॉल्व करने पर 2.125 into 10 to the power minus 11 meter. Then this is the distance between these two iron of HCl molecule. Now students, we are going to solve numerical number 29. 2 point charges of 1 microcoulomb and minus 1 microcoulomb are kept at a distance of 2 centimeter. They form an electric dipole. This dipole is situated in a uniform electric field of 1 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. Find out number first electric dipole moment, number second maximum impressed torque on the electric dipole. Then 2 point charges. Number 29. 2 point charges. One is placed at point Q1, sorry A Q1, and another is placed at point B Q2. The amount of both electric charge is, it may be, suppose the Q amount Q1 is equals to Q2 is equals to 1 microcoulomb, 10 to the power minus 6 coulomb. Then इनके बीच जो डिस्टेंस है दैट इज 2l is equals to 2 centimeter equal 2 into 10 to the power minus 2 meter. Clear? Then electric dipole moment number फर्स्ट में फाइंड आउट है, P is equals to Q into 2l. अब वेक्टर P बोल सकते हैं, Q के प्लेस में Q1 लिख दिया, Q2 लिख दो, नो प्रॉब्लम. 10 to the power minus 6 into 2 into 10 to the power minus 2. Then vector P is equals to 2 into 10 to the power minus 8 coulomb into meter from negative to positive charge of dipole. Now students, second part of this question is maximum impressed torque on the electric dipole. Then maximum impressed torque number second tau max. Tau max is equals to PE, and the electric field vector E, it means magnitude of electric field E is equal to the 1 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. Then P, value of P is 2 into 10 to the power minus 8 and value of E is 10 to the power 5. Then the maximum torque tau max is equal to 2 into 10 to the power minus 3 Newton into meter. Now students, we are going to solve numerical number 30. An electric dipole which is placed at 30 degree to a uniform electric field of intensity 10 to the power 5 Newton per coulomb experiences a torque of 6 into 10 to the power minus 24 Newton into meter. Calculate dipole moment of the dipole. Then student number 30, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंगल में, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम में, टाउ इज इक्वल टू टॉर्क जो उस पे लग रहा है 6 into 10 to the power minus 24 न्यूटन into मीटर है. देन टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा. सो P हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है P फाइंड आउट करना. टाउ अपॉन E साइन थीटा. The value of tau is 6 into 10 to the power minus 24. The value of E is 10 to the power 5 and sin 30. It means 1 by 2. Then 6 into 10 to the power minus 24 upon
ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर -5 होगा और 1/2, मतलब P इज इक्वल टू 12 इंटू 10 टू द पावर -29 कूलॉम इंटू मीटर. दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट.